चलिए देखिए, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स ए, एंड और द के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है। यहाँ लिखा हुआ है ना रे, आर्टिकल्स ए एंड द। फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स, डिफिनीशन ऑफ आर्टिकल्स। ध्यान से सुनिएगा, जब हम ये समझा देंगे फिर पूछेंगे भी, इसीलिए ध्यान से यहां सुनोगे। लुक एट द व्हाइट बोर्ड एंड लिसन केयरफुली। देखना है बोर्ड को और सुनना है हमें, समझे ना। यहां ध्यान दोगे। यहां आर्टिकल्स आर ए स्मॉल वर्ड्स यूज बिफोर अ नाउन। दे टेल अस वेदर द नाउन इज जनरली और स्पेसिफिक। कह रहा है कि आर्टिकल्स एक स्मॉल वर्ड है, वो कहां यूज होगा? नाउन से पहले। बिफोर लिखा है ना, बिफोर और नाउन। नाउन जहां होगा, नाउन किसे? ए देखिए, ए कहां यूज करेंगे, है ना, किस स्थान पे? ए जहां तहां नहीं यूज कर सकते। अरे ए यूज करने का भी, एन यूज करने का भी और द यूज करने का भी कहां यूज करते, सो समझिए। ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर होना चाहिए, है ना, काउंटेबल होना चाहिए। कहिएगा सर काउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सके, है ना, जिसको काउंट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल्स, इस क्लासरूम में जितने स्टूडेंट्स हैं इसको काउंट किया जा सकता है ना, गिना जा सकता है कि नहीं जा सकता है? गिन सकते हैं हम लोग आसानी से। अगर हम आपको ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, द बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, वहां हम ए लगाएंगे जहां एक तो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? ये कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स कहने का मतलब क्या हुआ? जिसका स्टार्टिंग जो है वो कॉन्सोनेंट से हो। फॉर एग्जाम्पल्स, बी बॉय जो लिखते हैं, बॉय का स्टार्टिंग वॉवेल से है या कॉन्सोनेंट से है? कॉन्सोनेंट से। वॉवेल्स तो वॉवेल्स कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। अदरवाइज जितने भी लेटर्स है वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। ए का, बॉय का जो फर्स्ट लेटर क्या होगा? वॉवेल या कॉन्सोनेंट? गर्ल्स का फर्स्ट लेटर? पेन, कैट। तो हम लोग ए में यहां हम लिखें, यहां हम लिखें मान लीजिए हम यहां लिखे एलिफेंट, ELEPHANT। यहां क्या होगा? यहां जो है ए होगा या एन होगा? एन होगा ना, क्योंकि ये वॉवेल हो जाता है, जो अभी हम लोग इसको समझेंगे। अगर यहां हम लोग लिखें, हम लोग यहां लिखें मैंगो, यहां ए होगा या एन होगा? क्यों ए होगा? मैंगो है और फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर है, काउंटेबल है ना। तो हो गया ये। मान लीजिए सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और कॉन्सोनेंट भी है, तो यहाँ कुछ नहीं सोचना है, ये लगा देना है कि नहीं? समझ गए? चलिए अब समझते हैं एन के बारे में। कह रहा है कि एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर, है ना, काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विथ अ वॉवेल साउंड। दोनों सेम है, बट इसमें क्या कह रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें क्या कह रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें क्या कह रहा है? वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड ए ई आई ओ यू से जब स्टार्ट होगा वो वर्ड्स, तो हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। समझे कि नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल एप्पल अगर लिखते हैं APPLE,
तो ये इसका स्टार्टिंग जो है ये वॉवेल से हो रहा है या कंसोनेंट से हो रहा है? वॉवेल से, क्योंकि फर्स्ट लेटर कौन सा है? ए। नेक्स्ट एग्जांपल एलिफेंट। एलिफेंट में फर्स्ट लेटर कौन सा? ई। ई जो है वॉवेल है या कंसोनेंट? वॉवेल। वॉवेल, अगर वॉवेल है तो क्या लगाएंगे, ए या एन? एन। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम ऑरेंज लिखते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज, तो ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ, वो फर्स्ट लेटर वॉवेल होगा या कंसोनेंट? अगर वॉवेल है तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए या एन? तो आप लोग समझ गए ए और एन का यूज, कहाँ इसका यूज करना है ना? समझ गए ना? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अब और ए और एन का यूज करना तो आसान होगा ना, कि हम कैसे कहाँ ए लगाकर कहाँ यूज करेंगे, एन लगाकर कहाँ यूज करेंगे। समझ में आ गया? सभी स्टूडेंट समझ गए? यस या नो? चलिए, वेरी गुड। इसको राइट